राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष शतरांश। आज बात होगी उस गाने की जिसने सोशल मीडिया से लेकर पूरे हरियाणा में इस समय तहलका मचा रखा है। दरअसल मशहूर रैपर बादशाह का नया गाना टाटीरी इस समय विवादों में है। आरोप यह है कि इस गाने के बोल में अश्लीलता है, महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा है और समाज के स्तर को गिराने वाली अभिव्यक्ति है। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि बादशाह को सामने आकर के माफी मांगनी पड़ी है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या माफी से सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जहां पहले विवाद पैदा करो फिर माफी मांगकर बच निकलो। आज हम इसी पर आज की बहस करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कला की आजादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच की सीमा कहां पर है। सबसे पहले मुद्दे को आपको समझा देते हैं। दरअसल बादशाह भारत के सबसे लोकप्रिय रैपर्स में से एक है। करोड़ों फॉलोअर्स, करोड़ों व्यूज और युवाओं पे जबरदस्त असर। लेकिन जब कोई इतना प्रभावशाली कलाकार ऐसा कंटेंट बनाता है जिसमें शब्दों का स्तर गिरा हुआ हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि गाने सिर्फ मनोरंजन नहीं होते, वो संस्कृति को प्रभावित भी करते हैं। जब करोड़ों युवा वही शब्द सुनते हैं, वही बोल दोहराते हैं तो उसका असर समाज पर पड़ता है और यही वजह है कि इस गाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसकी जमकर निंदा की। साथ ही प्रदेश के खापों में भी इसको लेकर के गहरा गुस्सा देखने को मिला। जगह जगह रोष हो रहा है, प्रदर्शन किए गए, बादशाह पर शिकंजा कसना अब शुरू हो गया है। पुलिस ने गाने को यूट्यूब से हटा दिया है। रैपर के पेश होने के लिए नोटिस तक जारी किया गया है। अब रैपर बादशाह पर पंचकुला और जींद में FIR भी दर्ज हो चुकी है। वहीं हरियाणा महिला आयोग के ने भी सिंगर को पेश होने के लिए कहा है। तो आज बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह सवाल यह है कि संस्कारों की टिटिरी या अश्लीलता की हद है। हरियाणा की संस्कृति का बादशाह ने मजाक या उपहास क्यों उड़ाया? क्या हरियाणवी लोक संगीत अश्लीलता में डुबोना ही अब सिर्फ टैलेंट रह गया है? कंट्रोवर्सी के बादशाह पर यह जो लगाम है वो कब लगेगी? गाने पर तो रोक है, लेकिन बादशाह की गिरफ्तारी कब होगी? और संस्कृति का अपमान अब जेंजी भी नहीं सहेगा। आज इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। पहले लेवल पे जो फर्स्ट लेवल है उस पे जिसने इस तरह की अभद्र शब्दों का उपयोग नमस्ते, मैं हूँ बादशाह। मेरा नया गाना टिटिरी रिलीज़ हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि उसके एक हिस्से में मेरे लिरिक्स और उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो मैसेज गया है उससे कई लोगों को, खासकर मेरे अपने हरियाणा के लोगों को, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुँची है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी बोली, मेरे खान पान, मेरे रहन सहन, मेरी पहचान हरियाणा से है। मैं एक बहुत ही प्राउड हरियाणवी हूँ। मेरा कभी भी कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं हरियाणा के किसी बच्चे, किसी वुमन, किसी महिला के बारे में ऐसी बेहूदी बात करूँ। मैं हिप हॉप जॉनर से हूँ, जहाँ लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को एक तरह से उनके लिए होते हैं। ये किसी भी औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था और ना मैं कभी ऐसा करूँगा। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हरियाणा के कल्चर को और बोली को जहाँ अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, जितनी ऊंचाई पर लेकर जा सकता हूँ लेकर जाऊँ। लेकिन अगर उस हिस्से से किसी को भी ठेस पहुँची है तो मैं तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे हरियाणा का बेटा समझकर, अपना बेटा समझकर मुझे माफ़ करेंगे। चूँकि पहले लेवल पे जो फर्स्ट लेवल है उस पे जिसने इस तरह की अभद्र शब्दों का उपयोग करते हुए और जो चलचित्र में जिस वेशभूषा में हमारी बच्चियों की और बैग्स को दिखा के शूट किया गया, फिल्माया गया है, ये बहुत निंदनीय है। पहले भी जो गन कल्चर के सॉन्ग ऐसे आए थे तो वो भी हटाए गए हैं जी। और कलाकारों से भी निवेदन किया गया था कि देखो भाई, ये प्रदेश अपना प्रदेश है, अपने प्रदेश की कल्चर को, महान कल्चर को हमने ऊपर उठाना है, न कि उसको नीचे की तरफ लेके जाना है। अपनी संस्कृति है, अपने लोग हैं, अपनी धरोहर है हमारी संस्कृति। इसका पोषण करना ये हमारा दायित्व है, इसका शोषण नहीं होना चाहिए।
ये वो गाना मैंने भी देखा है, मैंने भी सुना है, वो वीडियो भी देखी है। और उसमें हरियाणा की बस को जिस प्रकार से, और हरियाणा की बस के साथ साथ जो हमारा स्कूल की ड्रेस में जो लड़कियों को दिखाया गया और जिस प्रकार के उसने शब्दों का प्रयोग किया है, मैं ये मानता हूँ ये बेहुदापन है, खुला बेहुदापन है। और ये मर्यादाओं को भंग करने वाला है। और जो हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। ज़रूर इस प्रकार के जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए जिस प्रकार से बेहुदा सॉन्ग उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, वो निंदनीय भी है। और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ हो, ये अच्छी बात है। और जो भी कानूनी प्रक्रिया, जो पुलिस कार्रवाई, जो हरियाणा सरकार का जिस प्रकार से बयान आया है, वो सराहनीय है। देखिए, महिलाओं पर टिप्पणी किसी भी तरह की, महिलाओं पर किसी भी तरह की टिप्पणी, महिलाओं में इतने गुण हैं, इतने गुण हैं। अरे गुण गिनकर तो देखिए, क्यों आपको नेगेटिव और गंदे थॉट्स लाने हैं? उसमें बहुत गुण है, उनकी तरफ जाइए। ये जितने भी गायक हैं, रागड़ी बनाने वाले हैं, संगीतकार हैं, लेखक हैं, कविता पोएट्री लिखने वाले लोग हैं, महिला के चित्रण पर, महिला के जज्बे पर, महिला के कामों पर आप लिखना शुरू तो करें, आपकी कलम थक जाएगी और महिला के गुण नहीं खत्म हो। हरियाणवी संस्कृति का ये गाना है ये। लेकिन ये जो नए नए गायक है, अभी गायक है कोई बादशाह नाम का, तोड़ मरोड़ करके जो है बच्चियों को बिल्कुल ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है इसमें। इस प्रकार की जो है ये इन आज हमने जो है सर्वजातीय फोगाट खाप की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार को भी पत्र लिखा है। डीसी साहब के माध्यम से वो पत्र हम भेज रहे हैं और हमने उसे मांग की कि इस प्रकार के गायकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे इस प्रकार के अश्लील गाने ना गाएं। अभी जहाँ पर ये गाना गा रहा है वो वीडियो देख लिया, उसमें स्कूली छात्राएं 10वीं 12वीं की छात्राएं हैं, जो बच्चे अभी नासमझ हैं, अच्छी तरह से जिंदगी के बारे में जानते भी नहीं है, उनके सामने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर करके ये गाना गा रहा है, जिससे कि बच्चों के ऊपर काफी बुरा असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर के गानों पर हो रहा विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें, जिस तरह की आप कह रहे हैं कि अश्लीलता, या जिस तरह से हरियाणवी संस्कृति को बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है इन गानों के जरिए, वो क्यों हो रहा है, आज एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये कहां जाकर के रुकेगा, इसका क्या उपाय होना चाहिए, आज इन सब पर चर्चा होगी। कुछ मेहमान है मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। चौधरी टेकराम कंडेला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं सर्वजाति खाप पंचायत के। चौधरी टेकराम कंडेला जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुरेश फोगाट जी जुड़े हुए हैं, आप प्रधान हैं फोगाट खाप के। सुरेश फोगाट जी, आपका स्वागत है। अनूप लाठर जी हमारे साथ हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं रोडवेज यूनियन की ओर से। अनूप लाठर जी, आपका स्वागत है। और बीएस विरदी जी हमारे साथ हैं, सीएलए अभिभावक एकता मंच की ओर से। बीएस विरदी जी, आपका भी स्वागत है। टेकराम कंडेला जी, आपसे मैं चाह रहा हूं कि इस चर्चा की मैं शुरुआत करूं, चूंकि हम लोग देख रहे हैं, हालांकि ये विवाद तो है, इस पर आप लोग लगातार आपत्तियां भी जता रहे हैं और आप लोगों ने कहा भी कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुख्यमंत्री को भी आप लोग पत्र लिख रहे हैं, लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कि हरियाणवी संस्कृति को टारगेट करके उसको नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो लगातार कुछ इस तरह के सिंगर्स हैं जिनके द्वारा जारी है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा इस तरह के कई विवाद के विषय रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको और क्या वजह है कि इस तरह की जो चीजें हैं बार बार सामने आ रही हैं? टेकराम जी, देखिए, हमने इसको देखा है फिल्म को, गाने को, और इसमें जिस तरह इसमें ये हरियाणवी जो अपनी संस्कृति है, इसको अच्छी बात नहीं है। इसमें लड़कियों के लिए भी दिखाई जा रही है, पढ़ाई पे भी असर पड़ेगा, बस भी दिखाई जा रही है रोडवेज की। लेकिन इस तरह के जो गाने हैं, इसलिए हम तो ये मांग करते हैं खाप पंचायत प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी, भाई ऐसे गानों के बारे में एक बोर्ड बना जाए और उसमें सारी जो भी गलत बात है, वो जो हरियाणा के संस्कृति के जो इसके खिलाफ हैं, उसको तुरंत उनसे हटाया जाए और देख कर इस तरह के गाने जाए। जब कोई बात हो जाता है, फिर खाप पंचायत के सामाजिक संगठन सभी
होते हैं, जुटे होते हैं। और हम तो इस बात के लिए 30-35 साल से खाप पंचायतें सामाजिक मुद्दों में काम कर रहे हैं। हरियाणा की खाप पंचायतें, जैसे गांव में गोत्र पर शादी पर रोक लगाओ, इस पर सारा काम कर रहे हैं। लेकिन समाज इस तरह के जो सरकार ने भी इस प्रकार की बातों को ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महिला आयोग ने भी इसके ऊपर जवाब लिया है। उसमें हमने बताया कि माफी अभी बादशाह ने मांगी है। तो इस तरह के गाँव के ऊपर पूरी तरह से एक एक बात को देखकर खाप पंचायतें जाती है। बस समाज में इस तरह कोई गलत प्रचार ना हो, बच्चों पर गलत असर ना पड़े पढ़ाई के लिए, उसके लिए सभी उसका हम करते हैं। भाई इस तरह ठीक नहीं। सुरेश जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, वजह इसके पीछे क्या नजर आती कि क्या कुछ चंद व्यूज मिल जाएं, कुछ कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट कर दें ताकि और ज्यादा लोग इसको देखने के लिए पहुंच जाएं, और उसके बाद आप एक माफी भी मांग लें, क्योंकि रैपर बादशाह माफी भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसकी असल वजह आपको क्या समझ में आती है सुरेश फोगाट जी? देखिए, इतना अच्छा इन गायक का नाम है बादशाह। इन्होंने बादशाह वाला तो कोई काम किया ही नहीं। इन्होंने तो जो है इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करके और हमारी स्कूल की बहन बेटियों छात्राओं के बीच में उनको मैं घोड़ी बनाऊंगा, मैं मुर्गी बनाऊंगा, ये करूंगा, वो कहते। इस प्रकार के गायकों के ऊपर बैन लगना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए सरकार ने। हमने सर्वजातीय फोगाट साहब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन भी भेजा, एक पत्र भी भेजा है। ऐसे गायकों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इससे हमारे हरियाणा की संस्कृति के ऊपर काफी गहरा असर पड़ता है। हमारे हरियाणा की संस्कृति में इस प्रकार के गाने और इस प्रकार के जो है ये बोल बिल्कुल अक्षोभनीय है। इसलिए मैं तो सरकार से यही आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के गायकों के ऊपर बैन लगाया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बीएस बिरदी जी, चूंकि आप अभिभावक एकता मंच की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सवाल यही है, क्योंकि जिस तरह का विजुअलाइजेशन इस गाने के अंदर देखा गया या जिस तरह के शब्द इस गाने के हैं, विवाद होना तो लाजमी है, लेकिन जब ये गाना लिखा जा रहा होगा या जब इसको फिल्माया जा रहा होगा तो जहन में क्या जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, या सिर्फ इसको आप एक इस तरह से देखते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है कि पहले आप कुछ ऐसा करो जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए और बाद में आके माफी मांग ले? कैसे देखते हैं इसको बीएस बिरदी जी? जी बिल्कुल, ये पब्लिसिटी स्टंट तो है ही है कि पहले गाने को अपना किया जाए, लेकिन इन्होंने जो वर्ड और गैसर दिया ये इन्होंने जब गाना लिरिक्स लिखी गई थी तो तब उनको समझ नहीं आया कि ये चीजें एक डिसेंसी जो मेंटेन करनी चाहिए, या वुमेन्स के प्रति जो अपना वर्ड गैसर कहीं भी यूज करते हैं इस टाइप का, तो ये एक नेगेटिव थॉट में जाता है और ये बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है। इसके ऊपर प्रॉपर जो कार्रवाई कानूनी रूप से भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आज एक पहली बार की बात नहीं है। इस टाइप के कई बार कई गानों में ऐसे कंट्रोवर्शियल वर्ड यूज किए गए हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं, महिलाओं की जो है अपना सोच के नेगेटिव सोच की तरफ हमें बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि ऐसी सोचो कि इनके ऊपर जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानून का बीएनएस का सेक्शन को तो 79 इसके ऊपर क्लियर कहता है, जो पहले 509 था आईपीसी के अंदर भी, कि जिसके अंदर 30 साल की सजा है कि अगर वर्ड इस लेवल पे अपना ये किसी टाइप के महिलाओं का इंसल्ट करते हैं या उनकी बेअदबी से रिलेटेड अपमानजनक वर्ड का यूज करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये टीआरपी बढ़ाने के लिए भी है और इन्होंने गाने को पिक्चराइज करते हुए खासकर हरियाणा की संस्कृति में ये वर्ड जो है, इस वर्ड से रिलेटेड जो है ना, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और हरियाणा के रिलेटेड स्कूली बच्चों का बैक द फिक उगा रहे हैं। क्या ये यानी बच्चों को क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं कि बच्चों के एक तो पढ़ाई से जरूर करें, कहाँ हरियाणा के कल्चर ये चीजें दिखा रहे हैं कि हरियाणा की बैकग्राउंड के अंदर ये दिखाएंगे, तो ये यानी बहुत ज्यादा इसके ऊपर मैं कहूंगा कि इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। चलिए, इस बीच रेणु भाटिया जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन है। सर, मैं आऊंगा आपके पास। रेणु जी का एक बार मैं रुक कर लेता हूं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका। रेणु जी, कंट्रोवर्सी तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से इस पूरे विषय को लेकर के, लेकिन मैं इसको कंट्रोवर्सी भी नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि ये जानबूझ करके कहीं ना कहीं हरियाणवी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, एक सीधे सीधे दिख रहा है। क्योंकि जब लिरिक्स आप लिख रहे हैं, आप फिल्मा रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अब रैपर बादशाह माफी भी मांग रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप रेणु जी? देखिए, जो ये हुआ है इंस्टेंस, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आयोग इस मामले में बहुत सख्त है। 13 तारीख का हमने समन करा है, बादशाह को आना चाहिए। यही उसकी अब डिसेंसी मानी जाएगी। जो गलती उसने करी है उसका
खमियाजा तो गलती का हर एक को भुगतना होता है। और जिस प्रकार से वो माफी मांग रहा है, मेरा हर्ट करने का मीनिंग नहीं था, मैं खुद हरियाणा का हूँ। अगर आप हरियाणा के हैं तो आप तो कभी भी अपनी हरियाणा की धरती के ऊपर इस तरह की शूटिंग नहीं करते। आप पॉपुलर होना चाहते हैं, और जो लोग उसको रथ में बिठाकर और इस तरह से स्वागत कर रहे थे, ये कहकर कि ये हरियाणा का बड़ा अच्छा गाना गाया है, उन्होंने पूरी लाइन सुनी नहीं थी। आज वही लोग विरोध कर रहे हैं। और जब तक 13 तारीख को ये हमारे दिए हुए सम्मान के ऊपर आएंगे नहीं, हमारे सामने पेश नहीं होंगे, महिला आयोग नहीं बख्शेगा, कार्यक्रम होने नहीं देगा। क्योंकि ये बहुत छोटी गलती नहीं है जिस प्रकार से इन्होंने कहा है। और इस तरह से अगर हम इस तरह की लाइनों पर माफ करते गए तो फिर बाकी भी अपने इस तरह से पब्लिसिटी लेकर, पॉपुलैरिटी लेकर माफिया मांगते रहेंगे, वो नहीं चलेगा। स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि जो कानूनी कार्रवाई बनती है, हमने लुकआउट नोटिस किया, उनको आना पड़ेगा। तो इस तरह से भाग रहे हैं, भागने का क्या मतलब है? आप अपने हरियाणा से क्यों भाग रहे हो? अगर आप हरियाणा के बेटे हो, हरियाणा में आओ। नहीं, लेकिन रेणु जी, वो जो माफीनामा हम लोग देख पा रहे हैं, एक जो वीडियो हम लोगों ने देखा कि रैपर बादशाह ने जो जारी किया, क्या आपको लग रहा है क्योंकि अब इस तरह का विरोध है इस वजह से, या जान रहे थे कि ये होगा, मैं माफी मांगूंगा और आसानी से निकल जाऊंगा? ये एक ट्रेंड बना लिया है इस तरह के सिंगर्स ने। हेलो रेणु जी। हाँ जी, हाँ जी जी, रेणु भाटिया जी, आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज आ नहीं रही है। जी जी, रेणु भाटिया जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये जो रैपर बादशाह हम लोग देख रहे हैं, जो माफीनामा वाला एक वीडियो उनका इस समय चल रहा है, वो अब इतना दबाव पड़ा इस वजह से उनको लग रहा है कि मैं माफी मांग लेता हूं, या ये भी इस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि पहले आप इस तरह की कंट्रोवर्सी करिए और फिर एक माफीनामा मांग करके निकल जाइए? मान रहे हैं, ये माफी नहीं है कि आप कहते हैं मैं हरियाणा का बेटा हूं, मैं ऐसे नहीं करना चाहता। तो हरियाणा में हरियाणा की बेटियों के लिए हरियाणा के कल्चर को इस तरह से क्यों कहा? आपको हरियाणा में आना पड़ेगा, हरियाणा की धरती के है। अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया तो आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको सम्मान दिया गया, आपको 13 तारीख को पहुंचना चाहिए। तो राज्य महिला आयोग इसको किस तरह से देख रहा है? मैं रेणु जी, अब क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आपने उनको समन किया और उनको आना चाहिए, लेकिन अभी तो माफीनामा ही हम लोग उनका देख रहे हैं, आगे का स्टेप क्या, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं और ये कैसे रुकेगा? क्योंकि हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, ये केवल बादशाह तक सीमित नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे गाने ऐसे थे जो हरियाणवी संस्कृति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे थे, उस पर बहुत कार्रवाई भी हुई, लेकिन बावजूद उसकी रेणु जी रुक नहीं रहा। चलिए, रेणु जी से शायद मेरा संपर्क टूट गया है। मैं अनूप जी का तब तक रुख कर लेता हूं। अनूप जी, ये चूंकि रोडवेज की तरफ से आप जुड़े हुए हैं और हम लोगों ने देखा कि बाकायदा उसमें हरियाणा रोडवेज को भी दिखाया गया, तो एक तरीके से एक तो कल्चर, हर चीज को कहीं ना कहीं जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं अनूप जी, और इसके पीछे क्या वजह आपको समझ में आ रही? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का और हरियाणा प्रदेश की जो जनता है उनका बिल्कुल धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह तुरंत इस गाने पर एक्शन लेते हुए एक संवेदनशील जो एक विषय है, एक सामाजिक विषय न होने के साथ साथ ये एक अनुशासन का भी विषय है, उसमें हरियाणा प्रदेश की जनता जिस तरह सामने आई है, जिस तरह उनके विचार सामने आए हैं, हम हरियाणा प्रदेश की जनता का पूरा सम्मान करते हैं। और हमारा उद्देश्य किसी को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है, क्योंकि जब से ये मुद्दा सामने आया है, हरियाणा प्रदेश की जनता के अंदर भी एक हरियाणा रोडवेज विभाग के प्रति थोड़ा एक गुस्सा जो दिखाई दे रहा था। इसलिए हम हरियाणा सरकार से, हरियाणा हमारे जिला प्रशासन से, हमारे परिवहन मंत्री जी से गुजारिश करते हैं कि इस जो संवेदनशील जो मुद्दा है इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, ताकि हरियाणा रोडवेज का जो विभाग है, जिसकी छवि हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए और हरियाणा प्रदेश की आम जनता का जो भरोसा माना जाता है हरियाणा रोडवेज, क्योंकि आपने देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश की जो हमारी बहन बेटियां हैं, जो हमारी लड़कियां, जो छात्राएं हैं, उसको परिवहन विभाग अपनी बसों में उनके स्कूल तक, कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक पहुंचाता है, और वहां एक भरोसा होता है हमारी बच्चियों के माता पिता को, उनके परिवारों को भी एक भरोसा होता है कि हरियाणा रोडवेज की बस में हमारी बेटियां गई हैं, वो सुरक्षित तरीके से घर वापस भी पहुंचेंगी। हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं
कि इसकी तुरंत जांच की जाए। और हम आपको भी बताना चाहते हैं, मैं परिवहन विभाग का एक कर्मचारी हूं और परिवहन विभाग जेल डिपो में कार्य करता हूं। तो वहां पर जब से इस मुद्दे का सामना हुआ, जब से ये मुद्दा सामने आया है, उसी समय से हमारा चाहे जिला प्रशासन है, चाहे हमारे महाप्रबंधक महोदय का जो कार्यालय है, तुरंत उन्होंने एक्शन लेते हुए जो भी इसमें कार्य किए जा सकते थे, जो जिस कदम पर आगे बढ़ाया जा सकता था, हमारे कर्मचारियों, पूरे हरियाणा प्रदेश के रोडवेज के कर्मचारियों में भी इस बादशाह जो एक गायक है इसके खिलाफ एक काफी गुस्सा है। क्योंकि जो जिस तरह का गायक द्वारा जो जिस तरह का भी गाया गया है, जिस तरह शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह परिवहन विभाग का जो एक सरकारी विभाग है, जो हमारा स्कूल है एक सरकारी विभाग है जहां पर अनुमति ली जाती है, लेकिन हरियाणा रोडवेज की तरफ से मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा रोडवेज के परिवहन विभाग की तरफ से इस तरह की कोई भी अनुमति नहीं ली गई है। और जो परिवहन विभाग की जो बस है उसका गलत यूज किया गया है, चाहे वो बस हमारे जो उसके अंदर दिखाई गई है, चाहे परिवहन विभाग की है या किलोमीटर स्कीम की बस भी है, या हमारे किलोमीटर स्कीम के जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे जा चुकी है, उसकी एक पूरी अच्छी तरह से नहीं जांच अनूप जी, होनी ये चाहिए। आप बड़ी और महत्वपूर्ण ये बात कह रहे हैं, सारा क्योंकि जो जहां तक हम लोग जानते हैं, क्योंकि कहीं भी शूटिंग या कुछ भी ऐसा होता है तो हर विभाग की परमिशन अगर आप उसको दिखा रहे हैं या कोई भी चीज अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बस दिखाई जा रही, क्या किसी तरह का कोई परमिशन या कोई भी पत्राचार या किसी भी तरह की कोई आप लोगों से इजाजत नहीं ली गई, उसके बावजूद इसको शूट किया गया, ये कह रहे हैं आप? जी जी, मैं आपको जहां जो अब तक की हमारी जांच सामने आई है उसमें स्पष्ट ये पता चला है कि किसी भी तरह का कोई पत्राचार या किसी भी तरह की परमिशन है हमारे परिवहन विभाग से इस गायक द्वारा या जो इनकी टीम है इनके द्वारा नहीं ली गई है। देखो, हम हरियाणा की सरकार है, चाहे हमारी केंद्र सरकार है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा देते हुए हरियाणा प्रदेश की हमारी बहन बेटियों, हमारी बच्चियों को एक सुरक्षात्मक दृष्टि और शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रोत्साहन का कार्य कर रही है, वो अपनी ड्यूटी बखूबी अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा रही है। और दूसरी तरफ ये हरियाणवी संस्कृति का सहारा लेकर, हरियाणवी संस्कृति का नाम लेकर, हरियाणवी संस्कृति इसके बिल्कुल विपरीत है जो इस गायक द्वारा गाया गया है। इससे प्रदेश की जनता और हरियाणा प्रदेश के रोडवेज कर्मचारियों की तरफ से हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इस पर गाने पर जिस तरह सुना गया है कि YouTube पर बैन किया गया है, लेकिन हम मांग करते हैं कि इस गाने को बिल्कुल पूरी तरह पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर इस पर बैन लगाया जाए और ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में भी हमारी हरियाणा की संस्कृति का नाम लेकर, हरियाणा की संस्कृति की एक पहचान बनाकर इस तरह के जो भद्दे मजाक हैं जो हमारे जी, आपका ये कहना है कि इस पर कार्रवाई तो कम से कम सख्त होनी चाहिए, और यहाँ बैठे सब लोग ये चाहते हैं कि इस पर कोई ऐसा एक्शन जरूर हो अनूप जी, ताकि इस तरह की जो पुनरावृत्ति है या इस तरह का दोहराव दोबारा हम लोगों को कम से कम देखने को ना मिले। चौधरी टेकराम कंडेला जी, चूंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं, मैं रेणु जी से भी यही बात पूछ रहा था, एक हम लोग देख रहे हैं माफीनामा वाला एक वीडियो है जिसमें रैपर बादशाह खुद अपना एक वीडियो बना करके कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कोई एम नहीं था, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, और मैं खुद हरियाणा का हूं, हरियाणा का बच्चा हूं, अगर मुझसे ऐसी गलती हुई है या मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मुझे माफ करें। ये माफी वाला जो वीडियो है इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसे है कि जैसे रेणु भाटिया जी जो महिला है उनकी चेयरमैन, उन्होंने बहुत बढ़िया कहा भाई, इस तरह जो बोली है और उन्होंने कहा है भाई मैं इसके बारे में ये बात नहीं, भाई तुरंत एक्शन भी लेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात की है, तो इसके बारे में ये है, इस तरह के जो गाने बार बार आते हैं महिला हरियाणा संस्कृति को, जैसे वहाँ लड़कियां दिखाई गई हैं, बस दिखाई गई है, तो ये जो इस तरह का जो समाज में आज जो इस तरह का जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो ये सबसे माड़ा, इसका अच्छा काम नहीं है। इसमें खाप पंचायत भी हरियाणा की सारी इस बार विरोध करती है इसका, और प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक समाज की ओर से पिछली सरकारों से मांग की है, ये भी मांग की है कि रिलेशनशिप और हिंदू मैरिज एक्ट की मांग खाप पंचायत काफी लंबी समय से चल रही है, इनको पूरा करें। इस तरह के गाने पर इन पर तुरंत मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। महिलाओं की जो चेयरमैन है उन्होंने बहुत बढ़िया कहा है कि भागने से काम नहीं चलेगा और भाई ये सारे उसमें पेश होना पड़ेगा, इस तरह जो कार्रवाई है पूरी कार्रवाई होनी चाहिए।
नहीं, लेकिन टेकराम कंडेला जी, चूंकि आप लोग तो समय समय पर हम लोग देखते हैं जब इस तरह का कोई भी सामाजिक विषय होता है, खापें खड़ी होती हैं और उसके बाद दबाव उसका ये होता है कि उस पर कोई ना कोई निर्णय तक भी पहुंचते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हरियाणा की संस्कृति में, हरियाणा के कल्चर में इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, इतनी अच्छा लिटरेचर है हरियाणा का, उसके बावजूद हरियाणा की संस्कृति और कल्चर के नाम पर इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो गंदगी है, वो क्यों परोसी जा रही है और ये शुरू कैसे हुआ है? इसके पीछे की वजह कुछ समझ में आपको आती है? ये क्या इसका कारण आप लोग समझ पाए कि क्यों ये हो रहा है? तो जो इस तरह के गाने हैं, इसके लिए कोई सेंसर बोर्ड वगैरह बनाना चाहिए इस तरह का, ताकि कोई इसमें पैसे बन जाते हैं अच्छे, उसमें सब डाल देते हैं, डाल के उनमें पैसे बन जाते हैं। इसमें आजकल पैसे का वो है, पैसा बन जो। अब इस तरह की संस्कृति अगर हमारा जो उत्तरी भारत का है, जो हमारा जो भाईचारा इस तरह का, जो दक्षिणी भारत का और मैटर है, उत्तरी भारत का अगला है, तो सांस्कृतिक और ये देखनी चाहिए, पैसे का नहीं भागना। इस तरह का जो बात है ये तो बंद होनी चाहिए और सारे हर एक गाने को टैक्स भी करें। बिल्कुल सरकार ने भी इसका एक एक बात जब इसको रिलीज किया जाए और इस तरह के जो गिरते हुए माफी मांग लेते हैं, भाग रहे, जैसे रणु भाटिया ने कहा सख्त कार्रवाई करेंगे, उसको भागने से काम नहीं। और नाम भी प्रधान जी ने कहा है, फोपाट साहब ने कि नाम बादशाह हरियाणा के उस पर इस तरह की बात करता है, तो ऐसे करना नहीं चाहिए। तो हम तो ये खाप पंचायत ये कहती है इस तरह के जो है पूरा सरकार भी ज्ञान ले और खाप पंचायत और सामाजिक इस पे बिल्कुल साथ नहीं रहेंगे इस तरह। सुरेश जी, क्या खाप पंचायतें अब क्या कोई ऐसी लकीर खींचेंगी कम से कम ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की गतिविधियों में लगातार हम लोग देख रहे हैं संलिप्त हैं, हरियाणा की संस्कृति को लगातार टारगेट कर रहे हैं? इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कट्टा बंदूक गन कल्चर के नाम पर किस तरह से जो युवा है उसको परोसा जा रहा था, फिर उस पर कार्रवाई हुई, अब इस तरह की अश्लीलता को आप परोस रहे हैं। खापें इसको किस नजरिए से देख रही हैं और क्या कोई लकीर अब आप लोग खींचने वाले हैं कि कम से कम अब आने वाले भविष्य में कोई भी सिंगर या कोई भी आर्टिस्ट कला के नाम पर इस तरह की गलत जो चीजें हैं वो परोसे ना समाज के बीच में? सुरेश जी, खापों ने जो सरुजाते खापों ने जो ऑब्जेक्शन उठाया था और मुख्यमंत्री जी के सामने इस चीज का जो है इन्होंने बिल्कुल विरोध किया था। ये बीच में काफी हद तक इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो है काफी बैन लग गया था, लेकिन अभी फिर से मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बादशाह नामक के जो गायक है ये भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में इस प्रकार के जो है अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, जो कि बिल्कुल असहनीय है। खापें इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। और ये जो माफीनामा है भाई, माफीनामा आप इतना जो है सब कुछ इससे हरियाणा की संस्कृति को जो है बिल्कुल दाव पर रख करके और इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर माफीनामा कहाँ से आपको मिलेगा? नहीं सुरेश जी, वो कह रहे हैं कि मैं हरियाणा का हूँ, तो मुझे हरियाणा का बेटा मान करके अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई हैं तो उस पर मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो ये बात कह रहे हैं और खुद को बता रहे हैं कि मैं हरियाणा से हूं, मैं क्यों चाहूंगा कि मैं हरियाणा की संस्कृति को खराब करूं। अगर आप हरियाणा के बेटे हैं तो आप हरियाणा की संस्कृति को क्यों खराब करना चाहते हैं? आपको हरियाणवी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। आप हरियाणा के बेटे हो तो आज जो है आप इसके लिए माफीनामा मांग रहे हो और इससे पहले आप सोचते नहीं, अपने टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हो। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं कि जैसे फिल्म में रिलीज होने से पहले इन पर सेंसर बोर्ड होता है, इन गानों के ऊपर भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए, ताकि गाना गाने से पहले उसको जो है ऑडिट किया जाए और वो गाने लायक है या नहीं है, इसके ऊपर भी जो है गलत भाषा प्रयोग करने वाले गानों के ऊपर बैन लगना चाहिए। बीएस बिरदी जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि एक माफीनामा हम लोग देख रहे हैं, उस पर मैं लगातार सबसे यही जानने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई वो एक तरफ तो रैपर बादशाह ये कह रहे हैं कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, दूसरा ये है कि अगर किसी की भावनाएं आहत हो गई हैं तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं हरियाणा का बेटा हूं। ये कैसे देखेंगे? क्या इस तरह से माफी मिल सकती है? नहीं, क्योंकि जो हरियाणा का बेटा और उसको हरियाणा भाषा जो यूज कर रहा है उसको पता नहीं है क्या, तो इस केस में अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं, दंडात्मक कार्रवाई होनी ही चाहिए। उसको पुलिस के ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, ताकि एक बार एक्शन होगा तो अगले इन फ्यूचर जो भी अगले सिंगर जो नए गाने बना रहे हैं वो हरियाणा से रिलेटेड कभी भी ऐसे वर्ड कभी नहीं यूज करेंगे। तो
तो फ्यूचर के लिए भी एक हमारे लिए सबके लिए एक मार्क हो जाएगा कि इस टाइप से कार्रवाई होती है। सिर्फ ये नहीं कि माफी मांग लेंगे बाद में, क्योंकि उससे क्या है, टीआरपी बढ़ेगी, लोग उस गाने को ज्यादा यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बाद में भी सर्च करेंगे कि गाना मॉडिफाई हो गया है। तो ऐसे सर्च का नहीं करना है। लोग एक बार इनके ऊपर प्रॉपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कार्रवाई हो जाए तो जरूर इस पे इन फ्यूचर के लिए सभी लोगों के लिए एक बेंचमार्क हो जाएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस पे दंडात्मक कार्रवाई हर हालत में होनी चाहिए। सेक्शन 79 होना चाहिए, प्रॉपर इसमें लगा के सजा भी होनी चाहिए। एटलीस्ट सजा में जरूर हो, वैसे तो 3 साल तक की सजा है, लेकिन कम से कम महीने डेढ़ के लिए हो, और खासकर सुधारात्मक के लिए भी उनका दंड लगाया जाए, ताकि अगर ये इन फ्यूचर ही अगर कोई हो तो अगर किसी ये होती है तो सामाजिक सुधार भी कर सके। तो इनकी माफीनामा से काम नहीं चलेगा, दोनों चीजें इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, लेकिन बीएस और वर्दी हम जी ये इसीलिए सिंगर्स आज के क्या जो है ये कि आपको ऊपर बीएस समाज वर्दी जी की क्या आप क्यों इसको बिगड़ता ऐसे है? देखते हैं कि ये कुछ व्यूज मिल जाएं, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अब ये इस गाना को आप वायरल कर ले जाएं, इस वजह से है, या वाकई में समझ नहीं है लोगों को संस्कृति की, कल्चर की, बस कुछ भी ऐसा बना देना है जो कि लोगों के बीच आप उसको परोस सकें? क्योंकि इसके पहले भी मैं जिक्र कर रहा था, बहुत सारे गाने आपने देखे गन कल्चर को बढ़ावा देने लगे, कट्टा बंदूक और पता नहीं किस किस तरह की चीजों को दिखा भी रहे हैं और उसको फिल्मा भी रहे हैं आप। तो क्या ये सब चीजें व्यूज के लिए हैं, पैसों के लिए, या समझ ही खत्म हो गई है कि हरियाणा की संस्कृति और कल्चर है क्या, वो समझ ही नहीं है इन लोगों के अंदर? बिल्कुल, ये कल्चर को तो समझ ही नहीं रहे, ये सिर्फ गाने के बोलों के ऊपर ध्यान देते हैं और टीआरपी बढ़ाने का काम है। तो हरियाणा के कल्चर को समझना, तो हरियाणा की जड़ में जितना महिलाओं के प्रति यहाँ सम्मान और इज्जत रखी जाती है, तो वो गानों में कहीं नजर नहीं आती। बिरदी जी, आपको ये लग रहा है कि ये गाने, चूंकि आप अभिभावक एकता मंच की ओर से भी जुड़े हुए हैं, तो पेरेंट्स होने के नाते कंसर्न है आप लोगों के अंदर को, बच्चों के ऊपर भी तो उसका असर पड़ता है ना? क्योंकि अब हर चीज को आप सेंसर में नहीं ला सकते, हर चीज आप मॉनिटर इतना क्लोजली नहीं कर सकते कि बच्चा देख क्या रहा है और किस तरह का कंटेंट उसको लोग परोस रहे हैं। तो क्या इस पर कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए, जैसे अभी यहाँ बैठे हुए 2 मेहमानों ने कहा कि भाई इस पर भी आपको एक सेंसर बोर्ड बनाना चाहिए कम से कम, जो मॉनिटर करे, या जो चीजें जा रही वो सेंसर होकर के जाएं, या और क्या होना चाहिए? क्योंकि कंटेंट बच्चों के ऊपर भी तो गलत असर डाल ही रहा है। बिरदी जी, देखो, सेंसर की बात तो बहुत अच्छी कही है जो है सुरेश जी ने, तो इस चीज को अपना सेंसर जरूर होना चाहिए, लेकिन हर गाने को सेंसर कराना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पिक्चर के ऊपर तो पूरा कंटेंट देखिए, पूरा बोर्ड बना हुआ है, तो सेंसर के लिए वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जो यंग बच्चे हैं या नए कलाकार हैं अपने गाने बना रहे हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि जो कल्चर के अंदर हम पैदा हुए हैं हमें पता होना चाहिए, या किसी भाषा में किसी और भाषा के अंदर गाना गा रहा हूं तो नेचुरली मुझे भाषा की समझ होनी चाहिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। तो अपने लिरिक्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और इसके ऊपर लिरिक्स राइटर के ऊपर भी केस होना चाहिए, और जो गायक है वो तो है ही है, दोनों के ऊपर अपना इसके ऊपर तो प्रॉपर कार्रवाई कानून के हिसाब से मानते हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव असर जा रहा है। बच्चे जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आजकल हो भी रहा है, ये चीज है। इसीलिए महिला सम्मान जो है आज की डेट में, किताबों के अंदर तो बहुत ज्ञान अपना बांट रहे हैं कि ये महिला सम्मान करेंगे, लेकिन महिला सम्मान एक्चुअल धरती पे इतना नहीं है, क्योंकि एक वकील होने के नाते भी हम देखते हैं ना कोर्ट के अंदर कितने केसेस आजकल कितने बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर जरूर दंडात्मक कार्रवाई एक बार जरूर करो, ताकि इन फ्यूचर के जो गाने राइटर हैं या तो वो उस चीज को ध्यान देंगे कि नहीं, उनके प्रॉपर सजा हुई थी। नहीं तो क्या इस पर लॉज आपको लगता है कानून सफिशिएंट है, या उसमें भी कोई आपको लगता है कि कोई तब्दीली या कुछ ऐसी चीजें और कर देनी चाहिए कि कम से कम कार्रवाई हो सके, सख्त हो सके? देखो, कानून सफिशिएंट है, कानून के अंदर जो चेंज हुए बहुत अच्छे चेंज है, और जिसके अंदर पूरा इसके ऊपर 3 साल तक की सजा है, कम सजा नहीं है। खासकर एक तुम कहीं भी वर्ड गेस्चर या कहीं भी एक्ट के हिसाब से अगर कोई एक्ट करते हो अपने गाने के अंदर, तो उसके ऊपर प्रॉपर कानून बना हुआ है। तो कानून के अंदर मैं इसमें कमी नहीं कहूंगा कि ऐसे वर्ड या गेस्चर यूज करने पर, तो लेकिन इनको कहूंगा कि ध्यान रखें अपने कल्चर से, कहीं भी अपने वर्ड जो लिख रहे हैं, हम जिस संस्कृति को यूज कर रहे हैं, जिस भाषा को यूज कर रहे हैं, उस भाषा की हमें समझ होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जहां तक लग रहा है कि उनको इस भाषा की समझ ही नहीं है हरियाणा के अंदर इस वर्ड का क्या मतलब है, तो इसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी रूप से मैं कहता हूं कि प्रॉपर कार्रवाई होगी, तभी फ्यूचर के लिए जो जनरेशन है उसके ऊपर जो भी गाने बनाएंगे वो सही ढंग से बनाएंगे। और बच्चों का पिक्चराइज करना, तो इसके ऊपर भी मैं जरूर कहता हूं कि बच्चों को पिक्चराइजेशन के अंदर ना लिया जाए। देखो, कोई मॉडल्स है, यंग्स है, किसी और को आप ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को क्यों दिखा रहे हैं, और वो भी एक स्कूल की ड्रेस के अंदर जी। तो क्या उसका मतलब, तो नेचुरली कहीं ना कहीं हमें बच्चों को
कुछ ना कुछ नहीं, लेकिन भावनाओं को ठेस कंसेंट तो पहुंचा रहे जरूरी हैं। होता है ना बीएस बिरदी जी, जैसा कि अभी अनूप जी भी कह रहे थे कि जो बस दिखाई गई उसमें रोडवेज विभाग से किसी तरह की कोई अनुमति नहीं थी। बच्चों को भी या कोई स्कूल को भी अगर आप पिक्चराइजेशन वहां कर रहे हैं तो कंसेंट तो चाहिए होता है ना, बिना उसके ये कैसे संभव है? और अगर बिना उसके हो रहा है तो क्या इस पर भी अलग से कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल जी, इस पे कार्रवाई प्रॉपर होनी चाहिए कि स्कूल के बच्चों को कभी भी इस गानों के अंदर ना लें। किसी की क्या पेरेंट्स से परमिशन ली है क्या उन्होंने कि इन गानों के लिए कि हाँ भाई अब मेरे बच्चे इस गाने के अंदर आएंगे और इस तरह शेयर करेंगे, तो ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है बच्चों को। तो इसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई हो तो तभी ठीक है। अनूप जी, ये जो माफीनामे वाला वीडियो है इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ सबका ये मानना है कि भाई इस माफीनामे से काम नहीं चलने वाला है, और ये तो एक सीधे तौर पर दिख रहा है कि अब चूंकि दबाव है आपके ऊपर तो इसलिए माफी तो अब आपको मांगनी ही है, लेकिन स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी ना। और क्या आप इसको आप मानते हैं कि ये काफी है जो माफीनामा रैपर बादशाह का हम लोग देख रहे हैं अभी? अनूप लाठर जी। चलिए, अनूप जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। टेकराम कंडेला जी का मैं रुख करता हूं। कंडेला जी, क्या ये माफीनामा आपको लगता है कि काफी है, या इससे ज्यादा भी आपको लगता है कि नहीं इस पर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे इसको रोका जाए? तो रेणु भाटिया जी ने अपना जो महिला आयोग की चेयरमैन दोनों ने कहा कि वो सामने आकर सारी बात करें, और इस तरह कार्रवाई थोड़ी घड़ी अगर नहीं करेंगे तो फिर आकर अपने फ्लो बनाकर अपने चलते रहेंगे। तो इस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उनसे बात की है कि वो इस तरह का कार्रवाई करो। कार्रवाई ही से इस तरह की बात है। समाज में आज आप पंचायतें पूरी तरह से काम कर रही हैं, जिस तरह काम कर रही हैं, ये यही चाहते हैं भाई इस तरह के जो फोन पाना में इस तरह की बात आ रही है, तो उससे हमारा बच्चों का माहौल भी खराब हो रहा है, उसका भी है, इसलिए इस पर कार्रवाई की जाए। अनूप लाठर जी, आपसे मैं यही पूछ रहा था क्योंकि ये जो माफीनामे वाला वीडियो है, क्या इससे आपको लग रहा है कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है वो खत्म हो जाएगी, या इससे धुल जाएगा जो आपने किया है, या इसको अभी आपको लगता है कि नहीं इस पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोबारा कम से कम कोई सिंगर या कोई रैपर या कोई भी गाना लिखने वाला 100 बार सोचे अगर वो हरियाणवी संस्कृति या किसी भी संस्कृति के बारे में इस तरह की बातों को कह रहा है? हरियाणा प्रदेश एक भाईचारे का, एक दूसरे के मान सम्मान करने का, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा का संदेश पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में देता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किस तरह बहन बेटियों की सुरक्षा, एक दूसरे के अंदर यदि हम किसी गांव के परिवेश में जाते हैं वहां पर भी एक अपनी पूरे गांव की बेटी को अपनी बेटी समझा जाता, पूरे गांव की बहन को अपनी बहन समझा जाता है। उसी प्रकार यदि इस तरह की घटनाक्रम आगे भी चलते रहे और माफीनामे अगला सामने वाला जो गायक है एक बार वीडियो डाल देता है सोशल मीडिया पर कि मैंने माफी मांग ली है, लेकिन इस तरह से जिस तरह से परिवहन विभाग है या हमारा स्कूल शिक्षा विभाग है या जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो उस गाने के अंदर अपने स्कूल के जो बैग हैं, जो हमारे जो शिक्षा है, जो जिसको जिसके रास्ते पर चलकर आगे बढ़ाया जा सकता है, उन बैग को वहां पर फेंकते हुए दिखाया जा रहा है। पूरे गाने में जो एक दवी अर्थीय जो वर्ड यूज किए गए हैं, ये सब समझ से परे है कि गायक इसमें दर्शाना क्या चाह रहा है। और हम बताना चाहते हैं कि हमारे परिवहन विभाग की तरफ से भी जो हमारे गायक जो इस गाने के गायक हैं बादशाह, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है, और शायद सुनने में आया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी FIR दर्ज करवा दी गई है। हम तो हरियाणा सरकार से और हमारे जो मंत्री हैं, जो हमारी सरकार है उससे, और हमारा जो जिला प्रशासन है, जो हमारे महाप्रबंधक महोदय कार्यालय है, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से और हरियाणा रोडवेज के एक कर्मचारी की तरफ से, और मैं रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा का एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि इस तरह माफीनामे से काम नहीं चलेगा, और इसके ऊपर एक जो विभागीय जो अनुशासनात्मक जो कानूनी कार्रवाई है वो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह का कोई भी दुस्साहस हरियाणा संस्कृति, हरियाणवी जो नहीं तो अनूप जी, क्या विभाग की छवि भी आपको लग रहा है, क्योंकि एक तो गाना इतना अश्लील है, उसके शब्द तो खैर यहाँ बिल्कुल भी कहे भी नहीं जा सकते, मुझे लगता कोई अपनी जुबान पर भी उसको नहीं ला सकता। एक तो विभाग की छवि खराब हो ही रही है, साथ ही साथ जो बड़ी बात आपने कही कि किसी तरह की कोई परमिशन नहीं है, तो क्या ये समझ में आया, ये पता चल पाया है कि जिस बस को वो दिखा रहे हैं वो है कहाँ की, किस डिपो की है, कैसे उसको फिल्माया गया, पिक्चराइजेशन किया गया, या अपने आप से उन्होंने बनाया उस तरह की किसी बस को? क्या ये सारी चीजें स्पष्ट हुई हैं अभी लाठा जी?
ये अभी जांच का विषय है, अभी जांच चल रही है। जिस तरह वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि उसमें हरियाणा रोडवेज जींद का नाम दिखाया गया है, लेकिन जींद हमारे जो जींद नरवाना और सफीदों जो केंद्र है, वहां पर जो हमारे कार्य निरीक्षक हैं, जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनसे हमारे महाप्रबंधक महोदय द्वारा पूरी जानकारी ली गई है। वहां किसी भी कर्मचारी के संज्ञान में या किसी भी अधिकारी के संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है कि किसी हमारे परिवहन विभाग की किया गया हो। ये जांच का विषय है, आगामी जो जांच जैसे भी आगे बढ़ेगी उसमें पता चलेगा। लेकिन हम अब भी मांग कर रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज के विभाग की एक छवि जो धूमिल करने का काम किया जा रहा है इस वीडियो के अंदर, उस जांच को पूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचाकर इसमें पता चलना चाहिए कि किस तरह से हरियाणा रोडवेज विभाग की एक छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है, वो क्यों किया गया है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। बिल्कुल। सुरेश जी, क्या खाप अब इस बात को लेकर के आगे जाएंगी कि कम से कम कुछ इस तरह की कार्रवाई एक ऐसी नजीर बने कि अब दोबारा से इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी ना हो इस प्रदेश के अंदर? क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा कि संस्कृति के नाम पर किस तरह से गन कल्चर को एक तरीके से प्रमोट करने का काम हो रहा था। एक बहुत लंबी फहरिस्त थी उस तमाम गानों की जिनको हटाया गया यूट्यूब से। अब इस गाने को भी इस विवाद के बाद हटा दिया गया है, लेकिन कुछ तो ऐसा होना चाहिए फोगाट जी, आपको लगता है कि कम से कम अब दोबारा से कभी इस तरह की कोई गतिविधि न करे, या कोई सिंगर, कोई गाना लिखने वाला, कोई लिरिक्स लिखने या राइटर इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल करने के बारे में ना सोचे? क्या फोगाट खाप या और सर्व जो जातीय खाप हैं वो सब इसके लिए एक साथ एकजुट होकर के खड़ी होने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। गाने को बैन करना एक अलग बात है, लेकिन गायक को कम से कम इतनी सजा जरूर मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में दूसरे गायक भी हरियाणवी संस्कृति को खराब करने वाले गाने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले गानों को गाने से पहले 100 बार सोचें। अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो उसके बाद फिर जो है पूरे हरियाणा की सर्वजातीय इसके बारे में कोई और ठोस निर्णय ले सकती है। लेकिन सूरज फोगाट जी, इससे कितना बड़ा असर आपको लग रहा है कि समाज के ऊपर भी पड़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि इसके पहले गन कल्चर के जरिए भी हम लोग देख रहे थे हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको किस तरह से उनका जो ब्रेन है उसको वॉश करने की कोशिश हो रही थी। अब इस तरह के लिरिक्स, और ऐसा नहीं, ठीक है इस गाने में तो खैर अश्लीलता की हद पार कर दी, बहुत सारे गाने आपको इस तरह के देखने होंगे, आप लोगों की आंखों के सामने भी गुजरे होंगे जिसमें बहुत गलत तरीके का जो कंटेंट है वो परोसा गया है और बाद में समय समय पर उस पर कार्रवाई भी हुई है। तो ये कैसे पूरी तरह से खत्म होगा? क्या सिर्फ सेंसर बोर्ड बना देने से इसकी समस्या का समाधान है, या कुछ चीजें और भी हैं आप लोगों को लगता है कि जिस पर अभी काम करने की जरूरत है या सरकार इस पर विचार करे? सुरेश जी, देखो, ये तो सेंसर बोर्ड तो बनाना निहायत जरूरी है, लेकिन और इसके बारे में कुछ सरकार को भी सोच करके कोई ऐसा जो है नियम बनाना चाहिए ताकि इस प्रकार के गाने गन कल्चर के हैं या अभद्र भाषा प्रयोग करने वाले हैं, इन गानों के ऊपर पूर्णतः बैन लगे। क्योंकि इनके ऊपर जब तक बैन नहीं लगेगा हमारे हरियाणा की संस्कृति बिल्कुल बिगड़ती जाएगी। दिन प्रतिदिन जो है धरातल पर जाते जा रहे हैं हम, और हमारी बहन बेटियों के ऊपर भी काफी गलत असर पड़ रहा है। और हम इसलिए चाहेंगे कि सरकार से भी हमारा यह आग्रह है कि जो है ऐसे गानों के ऊपर जो है कोई ऐसा नियम लागू करें जिससे कि गाने वाले को 100 बार सोचना पड़े गाने से पहले। और इस पर जो गायक अभी तक जो गाए गए हैं, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा गन कल्चर के गानों के ऊपर कई बार विवाह शादियों में गोलियां तक भी चली हैं और काफी जो है नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार के गानों और अभद्र भाषा के गानों के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि समाज में और हमारे प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था बनी रहे। टेकराम कंडेला जी, आपसे भी मेरा आखिरी सवाल यही है कि अब क्या होना चाहिए कानूनी तौर पर भी, और चूंकि सामाजिक तौर पर आप लोग भी पूरी तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो फिर क्या तरीका है इसको रोकने का? इसको तरीका रोकने के लिए सरकार भी, खाप पंचायतें भी और सामाजिक संगठन सब मिलकर इस तरह से एक माहौल तैयार करना पड़ा। जैसे ये सोशल मीडिया पे जो इस तरह की जो बातें हैं, जो गलत बातें आती हैं, जो सोशल मीडिया में इस तरह के माहौलों के ऊपर हमने जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और प्रदेश में इस तरह का जो गाने गाते हैं, जैसे डीजे पे बीजेपी पे ब्याह शादी में 10-14 के बाद आदमी मर्डर होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन डीजीपी के हिसाब से भी हम बात कहीं पे कहते हैं, उन्होंने भी आदेश जारी किए 9 बजे के बाद डीजे की बात जगह कोई
ब्याह शादी में बंदूक गोली नहीं चलाएगा। लेकिन इसके बारे में कुछ परिवार के लोग भी को अच्छा समझना चाहिए, परिवार के लोगों ने भी इसका साथ देना। जब तक लोग साथ नहीं देंगे, जब तक इस तरह के ये गाने। चलिए, इसी के साथ आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा। बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने समय निकाला और आज की इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो हालांकि हरियाणा की संस्कृति के नाम पर इस तरह की अश्लीलता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती और शायद यही वजह है कि इसका इतना विरोध हो रहा है। अब रैपर बादशाह इस पर माफी तो जरूर मांग रहे हैं, लेकिन सिर्फ माफीनामे से काम चलने वाला नहीं है। अब देखना यह है कि महिला आयोग ने जो उनको समय दिया है वहां वो कब पेश होते हैं और वो अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं और इस कंट्रोवर्सी का जो अंत है वो कैसे होता है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। Associate sponsor, paid